Good morning, student of 8th class. Dear student, today we are going to read about your chapter 2. Chapter 2 is your chapter 2 is exponent. देखिए exponent क्या होता है. Exponent are number expressed as repeated multiplication. For example, 3 into 3 into 3 into 3 है. तो यहाँ देखिए 3 4 टाइम रिपीट हुआ है. इसको एक्सपोनेंट में हम 3 रेज टू द पावर 4 नोट कर सकते हैं. और दूसरा एग्जांपल आपका जैसे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 है. इसको हम एक्सपोनेंट में 5 रेज टू द पावर 6 नोट कर सकते हैं. तो ये आपका एक्सपोनेंट होता है. यहाँ पे जो 3 जो होता है, 3 इज़ द बेस एंड 4 इज़ द एक्सपोनेंट. यानी ये जो 3 है वो तो आपका बेस है और 4 एक्सपोनेंट है. 5 बेस है, 6 एक्सपोनेंट है. इसको जो रीड करने के जो मेथड हैं वो है इट इज़ रीड एज 3 रेज टू द पावर 5. 3 रेज टू द पावर 3 is the base and 4 is the exponent. It is read as 3 raised to the power 4. 3 raised to the power 4 and 3 raised to the power. दूसरा मेथड आपका है 3 to the power 4 और थर्ड जो मेथड है आपका 3 to the fourth power. 3 to the fourth power. ये इसके रीड करने के मेथड हैं. अब देखिए एक्सपोनेंट के कुछ रूल्स होते हैं, लॉ होते हैं. तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं. फर्स्ट है p रेज टू द पावर m और p रेज टू द पावर n. यहाँ पे देखिए बेस दोनों सेम है, पावर डिफरेंट है. तो जब भी बेस सेम होगा, पावर डिफरेंट होगी, तो आपकी पावर जो है वो प्लस हो जाएगी. फॉर एग्जांपल जैसे 2 रेज टू द पावर 3 है और 2 रेज टू द पावर 7 है. तो यहाँ पे हमारे पास 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 7 इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 10 हो जाएगा. सेकेंड लॉ आपका है p रेज टू द पावर m डिवाइड बाई p रेज टू द पावर n. यानी जब बेस सेम हो और डिवाइड में हो, पावर डिफरेंट हो, तो पावर माइनस हो जाती है. जैसे p रेज टू द पावर m माइनस n. फॉर एग्जांपल जैसे 6 रेज टू द पावर 11 है, डिवाइड करना है 6 रेज टू द पावर 8 से. तो बेस सेम है, डिवाइड है, पावर डिफरेंट है, तो 6 रेज टू द पावर 11 माइनस 8. तो ये आपके पास हो जाएगा 6 रेज टू द पावर 3. थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है आपका 3 रेज टू द पावर m होल पावर n. यानी पावर के ऊपर पावर है, तो जब भी पावर के ऊपर पावर होगी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी. ये हो जाएगा p रेज टू द पावर m इंटू n. जैसे फॉर एग्जांपल 8 रेज टू द पावर 12 होल पावर 3 है, तो इसको हम नोट करेंगे 8 रेज टू द पावर 12 इंटू 3, 8 रेज टू द पावर 36. फिर फोर्थ लॉ आपका है p रेज टू द पावर m q रेज टू द पावर m. यानी अब की बार देखिए बेस डिफरेंट है, पावर सेम है. तो बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका हो जाएगा पी क्यू रेज टू द पावर m. फॉर एग्जांपल 3 रेज टू द पावर m 5, 2 रेज टू द पावर 5, तो यहाँ हो जाएगा 3 टू द 6 रेज टू द पावर 5. नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपका है p रेज टू द पावर m डिवाइड बाई q रेज टू द पावर m. तो ये आपका हो जाएगा p अपॉन q रेज टू द पावर m. यानी 8 रेज टू द पावर m डिवाइड बाई 9 रेज टू द पावर 7 है. 8 रेज टू द पावर 7 डिवाइड बाई 9 रेज टू द पावर 7 है, तो इसको हम नोट कर सकते हैं 8 अपॉन 9 रेज टू द पावर 7. फिर आपका है p रेज टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1. तो ये होता है आपका 1. यानी किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है. फॉर एग्जांपल 16 रेज टू द पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी. ये आपके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है. अब देखिए 8 क्लास की रिव्यू एक्सरसाइज जो है आपकी, उसके क्वेश्चंस आप देखिए. फर्स्ट के अंदर आपके पास है राइट 4 6 8 3 2 5 3 5 इन एक्सपेंडेड फॉर्म. यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको नोट करना है. नंबर आपके पास है 4 6 8 3 2 5 3 5. ये आपका एक नंबर है.
इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में नोट करना है। तो पहले आप एक्सपेंडेड फॉर्म में नोट कर लिए इसको। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा आपके पास 4 1 2 3 4 5 6 7 0। तो इसको नोट करेंगे 4 × 10⁻⁷ प्लस 6 1 2 3 4 5 6 10⁻⁶ प्लस 8 × 10⁻5 प्लस 3 × 10⁻⁴ प्लस 2 × 10⁻³ प्लस 5 × 10⁻² प्लस 3 × 10⁻1 प्लस 5 × 10⁻0। ये आपकी होगी एक्सपेंडेड फॉर्म किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट के रूप में। फिर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इवेल्युएट करना है आपको 7/9⁻²। तो 7/9⁻², इसको अगर इवेल्युएट करना है तो 7 × 7/9 ये हो जाएगा 49/81। फिर आपका है सेकंड आपका है -2/11⁻⁶। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी नेगेटिव इंटीजर की पावर इवन होगी तो जो भी रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव इंटीजर की पावर अगर ओड है तो जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे पावर 6 है, इवन है, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। यानी 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 1 2 3 4 5 6 अपॉन 11 × 11 × 11 11 × 1 2 3 4 5 और ये 6। इसको सॉल्व करके नोट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नोट करना है। जैसे आपका क्वेश्चन है 81/625। तो 81/625 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नोट करना है। तो पहले आप 81 के एक्सपोनेंट करोगे, 81 को एक्सपोनेंट को करोगे तो 3 ये 27, फिर 3 ये 9, फिर 3 ये 3, फिर 3 ये 1। अब आप 625 के प्राइम फैक्टर करोगे तो ये 5 125, फिर 5 ये 25, फिर 5 ये 5, फिर 5 ये 1। यानी ये आपके पास हो गया 3⁻1 2 3 4, और ये आपके पास हो गया 5⁻1 2 3 4। इसको आप थोड़ा और सुधार करके ये भी नोट कर सकते हो 3/5⁴। फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी 5/5⁶ है, इसका आपको नोट करना है रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल आपके पास हो जाएगा 1/5⁶, और इसको अगर आप नोट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 5⁻⁻6। फिर आपके पास है देखिए 1/3⁻9, इसका रेसिप्रोकल आप नोट करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1/3⁻⁻9। ठीक है। फिर आपका देखिए सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको सिंप्लीफाई पर आपको जब करोगे तो ये देख लीजिए फर्स्ट का क्वेश्चन है आपका -5/7⁻5 इंटू -5/7⁻2 डिवाइड बाई -5/7⁻4। अब यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा। देखिए सबका बेस सेम है, ये दोनों इंटू में है और ये आपका डिवाइड में है, तो इंटू में पावर प्लस होती है, तो -5/7⁻5 + 2, और ये डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी आपकी। ये हो जाएगा -5/7⁻7 -4, ये -5/7 हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि पावर जो है वो आपकी इवन है,
पावर इवन है तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, तो ये -125 हो जाएगा और ये आपका 243 हो जाएगा, क्योंकि 7 × 7 × 7 आपका 49 × 7 343 हो जाएगा। तो ये आपका रिव्यू एक्सरसाइज जो वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। थैंक यू।